नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित होगा कि अभी शिक्षा विभाग में जो अधिशेष कर्मचारी हैं उनके समायोजन की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है और वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन प्रक्रिया को लेकर के जो शिक्षक हैं और शिक्षक संगठन हैं उनके बीच में, शिक्षकों के बीच में असमंजस की स्थिति है। और असमंजस की स्थिति क्यों है? जो गाइडलाइन जारी की गई शिक्षा विभाग की तरफ से वो भी यानी जो शिक्षक हैं वो अधूरी बता रहे हैं। तो देखिए, अभी तक काउंसलिंग को लेकर के इसमें कोई गाइडलाइन तय नहीं की गई है कि उनका पदस्थापन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अधिशेष शिक्षकों के सामने समायोजन पर असमंजस अभी बना हुआ है। तो इसके अंदर देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिशेष शिक्षकों का समायोजन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं किया है कि समायोजन के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी या नहीं, जहां रिक्त पद नजर आएंगे वहीं शिक्षकों का पदस्थापन कर समायोजित किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षकों में असमंजस है। विभाग में अभी तक जितनी बार अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया गया है वह काउंसलिंग के माध्यम से ही हुआ है। पहली बार है कि विभाग ने समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर 6 दिसंबर तक पदस्थापन आदेश इसमें दिए हैं कि 6 दिसंबर को इसमें पदस्थापन दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक इसमें तय नहीं किया गया है कि जो पदस्थापन है वो काउंसलिंग के माध्यम से दिए जाएंगे या वैसे दिए जाएंगे। कहीं भी काउंसलिंग का इसमें जिक्र नहीं है। और अभी तक जितने भी समायोजन हुए हैं उनमें काउंसलिंग के माध्यम से ही जो रिक्त पद हैं उन पर पदस्थापन दिया गया है। ऐसे में उन शिक्षकों के सामने भी परेशानी हो गई है जो 1 अथवा 2 माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राहत की बात है कि विभाग ने गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि ग्रामीण और शहरी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, वाले शहरी में पदस्थापित किए जाएंगे। अब महिला शिक्षिकाओं के सामने भी इसमें संकट है। समायोजन के लेकर के महिला शिक्षिकाओं के सामने संकट की स्थिति है। आमतौर पर नियुक्ति और पदस्थापन आदेश होने से पहले काउंसलिंग की जाती है। इसमें एकल, विधवा, दिव्यांग और महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए बाकायदा रिक्त पद बोर्ड पर दर्शाया जाता है। इसके बाद महिला कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस बार समायोजन को लेकर अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में महिला शिक्षिकाओं के सामने असमंजस है कि नज़दीकी ब्लॉक में कोई रिक्त पद नहीं रहा है तो उन्हें अन्य ब्लॉक में जाना पड़ेगा। तो इस बार जो शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अंदर काउंसलिंग का कोई जिक्र नहीं है कि इसमें जो इनका पदस्थापन दिया जाएगा तब काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। अब इससे पहले 4 साल पहले जो अधिशेष शिक्षक थे उनका जो समायोजन किया गया था तब काउंसलिंग करवाई गई थी और 2018-19 में अधिशेष शिक्षकों को जो पदस्थापन करने के लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग की गई थी और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया गया था। लेकिन फिलहाल इसमें अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक बार हम जो गाइडलाइन है विभाग की वो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो देखिए, ये गाइडलाइन है शिक्षा विभाग की। तो इसमें देखिए पदों का निर्धारण है और इसके अंदर जो विशेष कार्मिकों की पहचान है उससे संबंधित इसके अंदर है। और उसके बाद में देखिए जो सामान्य निर्देश है वहाँ कहीं भी नहीं है कि इसमें काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापित किया जाएगा या कैसे किया जाएगा। इसमें यही जिक्र किया गया है कि कौन से पदों पर इनको समायोजित किया जाएगा। ये सारे नियम इसके अंदर हैं, लेकिन प्रक्रिया है जो समय सारणी है उसमें देखिए कहीं भी नहीं है। पहला तो इसमें अधिशेष कार्मिकों की जो पदवार जो सूची तैयार करने की डेट है 25/11/2024 दे रखी है इसमें। और अधिशेष कार्मिकों में समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना 28/11/2024 तक। अब यहाँ जब सूची तैयार हो गई तो यहाँ पर जो संभावित पदस्थान सहित सूची तैयार करने की जो बारी थी, यहाँ जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित की जानी चाहिए थी कि यहाँ पर जैसे पदवार सूची तैयार हो गई और पदवार सूची तैयार होने के बाद में जिलेवार इसके अंदर जो रिक्त पद हैं और जो समायोजन योग्य हैं उनकी दोनों की सूचियां तैयार होती और उसके बाद में काउंसलिंग का आयोजन इसमें किया जाता। ये हो गया। इसके बाद में
देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा के सुपुर्द करना। अब इसमें 2 नंबर पे है कि जो कार्मिकों की संभावित पदस्थापन जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तो वो होने के बाद में जो उसमें शेष हैं, कार्रवाई के बाद में जो अधिशेष बच गए उनको प्रारंभिक शिक्षा में सुपुर्द करना। यानी माध्यमिक शिक्षा के जो अधिशेष हैं उनका समायोजन ऊपर हो चुका है 28 तक, तो 28 तक कर दिया उन्होंने, लेकिन किया किस प्रकार से इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसके अंदर काउंसलिंग होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर नहीं है। अब इसमें 28/11/2024 को जो सूची है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास में आ जाएगी। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष शिक्षकों की समेकित पदवार सूची तैयार करेगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग 2/12/2024 तक। और उसके बाद में इसमें देखिए जो कार्यक्रम है वो ये है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन सहित सूची तैयार करना। अब ये 4/12/2024 तक, तो 4/12/2024 को जो संभावित पदस्थापन स्थान की सूची तैयार करनी है उनको, तो यानी पदस्थापन उनको कहाँ दिया जाएगा उसकी सूची। अब यहाँ पर यह सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी, यानी काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी या फिर ऐसे की जाएगी, इसका कोई विवरण नहीं है। तो यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित की जानी चाहिए थी, और काउंसलिंग आयोजित तो होने के बाद में इसमें उनका पदस्थापन किया जाना चाहिए था। और फिर जो लास्ट है प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना, तो ये आदेश 6/12/2024 को जारी होंगे। तो ये दोनों आदेश एक साथ जारी होंगे, और दोनों कार्यक्रम, एक तो 28 जो माध्यमिक शिक्षा वाले जो शिक्षक हैं जिनका आदेश जो समायोजन है वो 28/11/2024 को है उनका, तो वहाँ काउंसलिंग आयोजित की जानी चाहिए थी। और फिर प्रारंभिक के जो बच गए उसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा 4/12/2024 को, तो इसके अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है कि काउंसलिंग से पदस्थापन किया जाएगा या वैसे किया जाएगा। तो इस संबंध में ये अपडेट है कि जो शिक्षक हैं उनके मन में असंतोष है और असमंजस की स्थिति हो रही है। पर देखिए शिक्षा विभाग में एक और अपडेट है कि इसमें जो शिक्षकों के समायोजन की जो गाइडलाइन जारी की है वो संगठन बोल रहे हैं कि यह अधूरी है, और अधिकारियों के ऊपर मनमानियों का आरोप भी लगाया है, और शिक्षक सीएम से इसके शिकायत करने की बात है वो कर रहे हैं कि हम इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो इसमें देखिए 37,000 जो शिक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है वो अधूरी है, और इस गाइडलाइन में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि समायोजन काउंसलिंग से होगा या नहीं। शिक्षक संगठनों ने कहा कि अगर काउंसलिंग से समायोजन नहीं किया गया तो वो इसकी मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग से समायोजन नहीं होने की स्थिति में अधिकारी मनमानी करते हैं। साथ ही काउंसलिंग नहीं होने से महिला और दिव्यांग शिक्षकों को भी समायोजन में वरीयता नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चीज़ें हैं सबके सामने हैं, नियमानुसार जिनको जो विद्यालय आवंटित होना है वो होगा ही, उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। तो इसलिए शिक्षकों का कहना है कि यदि काउंसलिंग नहीं होती है तो इसमें जो अधिकारी हैं वो मनमानी करेंगे, तो इसलिए जो शिक्षक हैं उनको इनका जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। जो महिलाएं हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गया है, और पहले भी वही गाइडलाइन पहले भी जारी की गई थी, लेकिन उसमें बिना बदलाव किए जारी कर दिया गया। पहले भी सेम गाइडलाइन थी, केवल डेट चेंज हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इस गाइडलाइन में कई खामियां, सबसे बड़ी खामी तो यह है कि काउंसलिंग के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है, और साथ ही इस गाइडलाइन में उन शिक्षकों के समायोजन को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया जिनकी सेवानिवृत्ति नज़दीक है। और एकल विधवा परित्यक्ता और महिला शिक्षकों को वरीयता के लिए भी गाइडलाइन में स्पष्ट बिंदु अंकित नहीं है। तो इसके अंदर कई सारी खामियां जो बता रहे हैं। एक तो है काउंसलिंग को लेकर सबसे बड़ी, कि इसमें काउंसलिंग का कहीं भी जिक्र नहीं है कि इनका पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, वे शिक्षक जिनका अभी जो सेवानिवृत्ति है उनकी नज़दीक है, 1 साल घट रहा है, जिनकी 1.5 साल 2 साल घट रही है, तो उनका जो समायोजन है नज़दीकी विद्यालय में किया जाता है या उनके लिए स्पष्ट उनको प्राथमिकता दी जाती है, तो उनके लिए भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। दूसरा, जो एकल विधवा और परित्यक्ता महिला है उनको वरीयता के लिए जो गाइडलाइन है उसमें कोई स्पष्ट अंकन इसमें नहीं किया गया है कि उनको वरीयता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।
और पिछले जो जितने भी समायोजन हुए हैं तो उनके अंदर इसमें जो महिला शिक्षकों को काउंसलिंग में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस गाइडलाइन में महिला शिक्षकों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो इससे महिला शिक्षकों में आक्रोश है। वहीं वर्तमान में शाला दर्पण पर जो पद स्वीकृत दिखाए जा रहे हैं उनमें हेरफेर नहीं कर उन्हीं पदों पर काउंसलिंग की जाए तो अधिक से अधिक शिक्षकों को लाभ होगा। तो इसमें देखिए वर्तमान में जो शाला दर्पण पर जो पद स्वीकृत दिखाए जा रहे हैं अगर उनमें हेरफेर नहीं करें उन्हीं पर अगर पदों पर काउंसलिंग की जाती है तो अधिक से अधिक शिक्षकों को इसमें लाभ होगा। विभाग द्वारा 2015 के समानीकरण नियम से शाला दर्पण पर जो पद दिखाए गए हैं उनके विषय बदलने के निर्देश दिए गए हैं। और राजस्थान जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उन्होंने संघों ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं करी है, तो इसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि इसमें जो स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें और बिना काउंसलिंग अथवा अस्पष्ट निर्देशों से समायोजन करने से शिक्षा विभाग में शिक्षकों में असंतोष इसमें उत्पन्न होगा और इसकी जो मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि भाई सरकार महिलाओं के लिए अध्यापक भर्ती लेवल 1 में आरक्षण बढ़ा रही है, ऐसे में कार्यरत महिला शिक्षकों के साथ भेदभाव इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शाला दर्पण पर जो पद दिखाए जा रहे हैं उन्हीं के हिसाब से काउंसलिंग की जाए। तो विभाग को समझना होगा कि वर्तमान में इसमें समानीकरण नहीं किया जा रहा, केवल इसमें जो समायोजन किया जा रहा है शिक्षकों का। तो साथियों ये अपडेट है अभी की जो आदेश शिक्षकों की जो अभी समायोजन है उसका जो कार्यक्रम है शेड्यूल है वो 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो अभी इसमें जो शिक्षक संगठन है और शिक्षक हैं उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया है कि जो गाइडलाइन जारी की है वो आधी अधूरी है। तो जो शिक्षा विभाग है उसको चाहिए कि जो गाइडलाइन है वो सही करे उसको और अधिक से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके और साथ ही इसकी जो प्रक्रिया है वो काउंसलिंग के माध्यम से करवाई जाए। तो साथियों ये अपडेट है इस वक्त की कि शिक्षक संगठन है और शिक्षक है इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो साथियों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।